जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की हुई है, उस कड़ी के अंतर्गत दूसरे अध्याय के 99वें सूक्त से आज की अपनी इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का 99वां सूक्त। ऋषि कुर्मो गृत्समदोवा और देवता विश्व देवा है। छंद त्रिष्टुप है। हे व्रत परिपूर्ण देवताओं, तुम शीघ्रगामी और सभी के द्वारा वंदना किए जाते हो। गुप्त रहस्यों को छिपाने के तुल्य मेरे अपराध को दूर करो। हे सखा, हे वरुण, मैं तुम दोनों की कल्याणकारी भावनाओं को जानता हूँ, इसलिए सुरक्षा के लिए आवाहन करता हूँ। हमारे श्लोकों को सुनो। हे देवों, तुम अनुग्रह पूर्वक बल प्रदान करो। शत्रुओं को हमसे दूर करो। हिंसा करने वाले शत्रुओं को दूर हटाओ। वर्तमान तथा भविष्य में मुझे सुख प्रदान करो। हे विश्व देवताओं, हम तुम्हारा कौन सा कार्य साधन कर सकेंगे। हे मित्र वरुण, अदिति, इंद्र और मरुतो, हमारा कल्याण करो। हे देवों, तुम हमारे सखा हो, हम पर कृपा दृष्टि रखो। हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। हमारे यज्ञ में पधारते समय तुम्हारे रथ की गति धीमी न पड़े। तुम्हारी मित्रता को प्राप्त करके थकावट से न घिरे। हे देवताओं, तुम्हारे सहारे मैंने अनेक पापों को समाप्त कर डाला। कुमारगामी पुत्र को पिता के द्वारा उपदेश देने के समान तुमने मुझे शिक्षा दी। हमारे सभी पाप और बंधनों को हटा दो। तुम व्याध द्वारा पक्षी को मारने के समान मुझे मत मारना। हे पूजनीय विश्व देवो, हमारे तुल्य प्रत्यक्ष हो। मैं भयग्रस्त हूँ, अतः आपका आश्रय चाहता हूँ। हमको दस्यु द्वारा हिंसित होने से बचाओ। संकट में डालने वालों से हमारी सुरक्षा करो। हे वरुण देव, मुझे किसी उदार धनवान के सामने अपनी निर्धनता की कहानी न कहनी पड़े। मुझे धन की कमी न रहे। हम संतान युक्त हुए इस यज्ञ में तुम्हारी वंदना करेंगे। तो ये था सूक्त नंबर 99। अब सूक्त नंबर 100। ऋषि गृत्समद, भार्गव और शौनक रहेंगे। देवता इंद्र, छंद जगती और त्रिष्टुप है। वर्षक, तेजस्वी, शिक्षाप्रद, वत्रनाशक इंद्रदेव के यज्ञ के लिए जल नहीं रुकता। उसका श्लोक गतिमान रहता है। उसकी सृष्टि अन्य कर्म के लिए नहीं हुई थी। वृत्र के पुष्ट बनाने वाले की बात अदिति ने इंद्रदेव को बताई। ये नदियां प्रतिदिन अपने रास्ते पर चलती हुई इंद्रदेव की कामना के अनुसार समुद्र में प्रस्थान करती है। अंतरिक्ष में उठाकर सभी पदार्थों को आच्छादित कर देने के कारण वृत्र पर इंद्र ने वज्र चलाया। वृष्टिप्रद मेघ से ढका हुआ वृत्र इंद्र के सम्मुख आया। जब तीक्ष्ण शस्त्र वाले इंद्र ने उसे पराजित किया, हे बृहस्पति, वज्र के तुल्य दमकते हुए आयुध से वृत्र द्वारा दस्यु पुत्रों को समाप्त करो। हे इंद्रदेव, जैसे प्राचीन काल में तुमने अपनी शक्ति से शत्रुओं को मृत किया, वैसे ही हमारे शत्रुओं को समाप्त करो। हे इंद्रदेव, तुम उन्नतशील हो। वंदना करने वालों के मंत्र से तुमने जिस पाषाण वज्र से शत्रुओं का वध किया था, उसी वज्र से
नभ के नीचे की ओर चलाओ। उसी वज्र को नभ से नीचे की ओर चलाओ जिस समृद्धि को पाकर हम पुत्र पौत्र तथा गौ आदि धन को प्राप्त कर सके, वह हमें प्रदान करो। हे इंद्रदेव, हे सोम, तुम जिसे समाप्त करना चाहते हो उसका समूल नाश करो। शत्रुओं के विरुद्ध अपने तपस्वियों को शिक्षा दो। तुम मेरी सुरक्षा करो तथा इस स्थान से भय को दूर भगाओ। हे इंद्रदेव, तुम कलेश से बचाकर आलस्य को दूर करो। हम सोम के अभीष्ट का हमेशा समर्थन करें। तुम मेरा अभीष्ट पूर्ण करते और मनवांछित फल प्रदान करते हो। तुम यज्ञ को जानकर अभीष्ट करने वालों के समान गौ सहित आते हो, यानी गाय के साथ आते हो। हे सरस्वती, हमारी सुरक्षा करो। मरुदगण युक्त पधार कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। इंद्रदेव ने धीरता का अहंकार करने वाले युद्ध के अभिलाषी चंडामार्क का वध किया था। हे बृहस्पति देव, जो अदृश्य होकर हमें मारना चाहता है, उसे ढूंढकर अपने शत्रुओं पर सभी ओर से वज्र का प्रहार करो। हे वीर इंद्र, शत्रुओं का संहार करने वाले हमारे वीर कर्मों का संपादन करो। हमारे शत्रुओं ने सिर उठा लिया है, उनका संहार करके उनका धन हमें प्रदान करो। हे मरुदगण, सुख प्राप्ति की अभिलाषा से नमस्कार परिपूर्ण वंदना द्वारा हम तुम्हारी अद्भुत शक्ति का पूजन करते हैं, जिसके द्वारा हम पराक्रम वाले होकर प्रशंसा को प्राप्त करें और समृद्धि का भोग करने में समर्थवान हो। तो ये था सूक्त नंबर 100। अब सूक्त नंबर 101 को जानेंगे। उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो सूक्त नंबर 101 ऋषि गुत्समद, भार्गव और शौनक है। देवता विश्वदेवा, छंद जगती और त्रिष्टुप है। अन्न की इच्छा से जंगलों में घूमने वाले पक्षियों के समान हमारा रथ एक दूसरे जगह को ग्रहण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा रथ जाता है। हे मित्रा वरुण, आदित्य, रुद्र और वसुओं से युक्त तुम उस समय हमारे उस रथ की सुरक्षा करते हो। यहाँ रथ से तात्पर्य मनुष्यों के शरीर से है। हे समान स्नेह वाले देवताओं, अन्न के लिए गए हुए हमारे रथ की रक्षा करो, यानी जो हमारा शरीर है, अन्न के लिए हमारा जो हम शरीर ले जाते हैं तो उसकी रक्षा करो, क्योंकि यहाँ पर रथ की तुलना मनुष्य के शरीर से की गई है। इस रथ में जुते हुए घोड़े पांव से चलते हुए ऊंची जमीन पर भी आरूढ़ हो जाते हैं। सबको देखने वाले इंद्र मरुदगण की सहायता से दिव्य लोक में जाते हुए अपनी अहिंसा रहित शरण द्वारा परम यश और अन्न की प्राप्ति के साधन हमारे रथ के उपयुक्त हो। वे संसार द्वारा सेवा करने योग्य त्वष्टा देव नारियों से युक्त रथ की गति प्रदान करे, रथ को गति प्रदान करे। ईला, तेजस्वी, भग, अंबर, धरा, पूषा और सूर्य के स्वामी अश्विद्य हमारे रथ का संचालन करे। प्रसिद्ध तेजस्विता, सुंदर, परस्पर देखने वाले प्राणधारियों को मार्गदर्शन देने वाली उषा और रात हमारे रथ को गति प्रदान करे, यानी जो हमारा मनुष्य के शरीर रूपी रथ है उसको गति प्रदान करे। हे आकाश, हे पृथ्वी, नए श्लोकों से तुम्हारी मैं वंदना करता हूँ। अन्न रूपी हवि प्रदान करता हूँ। औषधि, सोम, पशु में 3 प्रकार के धन मेरे पास हों। हे देवताओं, तुम हमारी वंदना चाहते हो, हम भी तुम्हारी कृपा चाहते हैं। अंतरिक्ष के देवता अहि, सूर्य, त्रित, इंद्रदेव और सविता हमको अन्न प्रदान करें। द्रुतगामी अग्निदेव हमारे श्लोकों से खुशी को प्राप्त हो।
हे यजन योग्य विश्व देवो, हे यजन योग्य विश्व देवो, तुम पूजनीय हो। हम तुम्हारी वंदना करने के अभिलाषी रहते हैं। अन्न और शक्ति चाहने वाले मनुष्य ने तुम्हारा श्लोक रचा है। रथ के अश्व के तुल्य तुम्हारी शक्ति हमको ग्रहण हो। तो ये था सूक्त नंबर 101 जो यहीं पर संपन्न होगा। अब सूक्त नंबर 102 ऋषि ग्रीष्मत, भार्गव और शौनक है। देवता धावा पृथ्वी और प्रभृति, छंद जगती और अनुष्टुप है। हे धावाधरा, जो वंदना करने वाला अनुष्ठान कर्म तुमको हर्षित करने की अभिलाषा करे, उसको शरण प्रदान करो। तुम्हारा अन्न महान है, सभी तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। मैं भी महान श्लोक से तुम्हारी वंदना करूंगा। हे इंद्रदेव, दिन या रात्रि में कभी भी मनुष्य हम पर हावी न हो सके। त्रास देने वाले शत्रु सेना के वश में हमको न करें। हमारी मित्रता को कभी समाप्त मत करना। हमारी मित्रता को हमेशा ही याद करते हुए हमें सुख प्रदान करते रहना। हमारी इतनी सी ही मनोकामना है। हे इंद्रदेव, मन में प्रसन्न हुए तुम दूध देने वाले हष्ट पुष्ट गाय को लेकर यहाँ पर पधारना। तुम्हारा हम सभी आवाहन करते हैं। तुम द्रुतमान और द्रुतभाषी हो। मैं दिन रात्रि आपका पूजन करता हूँ। आवाहन के योग्य पूर्ण रात्रि का मैं आवाहन करता हूँ। वे शोभनीय हमारे आवाहन को सुने। वे हमारी इच्छा को समझकर हमारे कर्मों को सुसंगठित करे और हमें असंख्य धन से परिपूर्ण पुत्र प्रदान करे। हे रात्रि देवी, तुम अपनी कृपा से ही हविदाता को श्रेष्ठ धन प्रदान करती हो। प्रसन्न मन से कृपा पूर्वक हमारे यहाँ पर पधारो। हे सुंदर भाग्यवान, तुम अनेक प्रकार से हमारी रक्षा करने वाली बनो। हे स्थूल अंधकार परिपूर्ण रात्रि, तुम देवताओं की बहन हो। हमारे अद्भुत अनुष्ठान को तुम प्राप्त करो और हमको संतान प्रदान करो। घोर अंधकार परिपूर्ण रात्रि शोभनीय बाहु और उंगलियों वाली महान प्रकाट्य और बहु प्रजनन से परिपूर्ण है। संसार की सुरक्षा करने वाली उस देवी के लिए हवि प्रदान करो। गुंगु कुहू देव पत्नी अंधकार वाली रात, कौन कौन से? गुंगु कुहू देव पत्नी अंधकार वाली रात और सरस्वती देवी का मैं आवाहन करता हूँ तथा सुख कामना से वरुण अग्नि का आवाहन करता हूँ। तो ये था सूक्त नंबर 102, यहीं पर संपन्न होता है। इसके साथ ही यहीं पर आज की अपनी इस वीडियो का हम समापन करेंगे। अगले सूक्त यानी सूक्त नंबर 103 में हम अपने आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और प्रियजनों में इनको शेयर करें ताकि सभी को इनका लाभ प्राप्त हो सके और हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को इनका ज्ञान दे सके। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।